प्यारे साथियों का स्वागत करते हैं आपका फिर से बिलीवर्स की एक और नई वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं आज सर्कल्स का पार्ट 3। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये पार्ट आपका 3 है। चलो भाई, तो उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले भाई ये बिलीवर्स बच्चों के लिए जो कि जानते हैं इस बार बहुत बड़े स्कोर करेंगे, अपने आप को विश्वास रखते हैं पूरा और वो लगे पड़े हैं अपनी मेहनत करने। ठीक है, उनको कोई चिंता नहीं है इस दुनिया की, समाज की, उसको अपनी तैयारी कर रहे हैं और जानते हैं कि भाई हम तैयारी करेंगे तो ही हमारा स्कोर होगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन ठीक है, क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि इन फिगर क्यू आर इज द कॉमन टेंजेंट। ये कॉमन टेंजेंट है भाई दो सर्कल पर, टू द गिवन सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली एट द पॉइंट जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से दे रखे हैं आपको क्यू एंड टी पर, क्यू एंड आर पर टच करती है। ठीक है, फिर कह रहा है द टेंजेंट एट टी मीट्स क्यू आर एट कितने पर, पी पर मीट करती है यहाँ पर आपका। फिर आपका इफ पी टी हमें दे रखा है 3.8 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ द क्यू आर इज। देखो ऐसे ही हो जाएगा सवाल। आपको पता है कि ये एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से हम इस सर्कल पर दो टेंजेंट देख रहे हैं, विच मीन्स ये जो आपकी पी आर होगी वो आपका पी टी के इक्वल होगी, यानी कि जो पी आर होगा वो आपका इक्वल होगा पी टी के। वैसे ही आपका जो पी टी होगा वो क्यू पी के भी इक्वल होगा, वैसे ही हमारा जो पी टी है वो क्यू पी के भी इक्वल होगा। तो आपको पता है पी टी की वैल्यू कितनी है, 3.8 है। 3.8 है तो ये भी 3.8 हो जाएगा और ये भी 3.8 हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 7.6। ठीक है, तो 7.6 इज द आंसर। चलो अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल। एक हमें फिगर दिया हुआ है, इसमें लैंग्वेज की थोड़ी सी मैंने हटा दी है। फिगर में बस ये बताया गया कि भाई एक आपका सेंटर के साथ एक सर्कल दे रखा है इस तरीके से, और पी क्यू और आपका पी आर दो टेंजेंट है किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से, और हमें क्यू पी आर दे रखा है 46, तो क्यू आर बताना है। आपको पता है कि भाई देखो ये 90 होता है, ये 90 होता है। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इन दोनों का सम 180 है, तो विच मीन्स इन दोनों का सम 180 होगा। तो आप अगर 180 से माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, विच मीन्स आपका कितना आ जाएगा 180। ठीक है, माइनस करोगे तो 46 और माइनस करोगे कितना आएगा, 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा भाई आपका, ये 10 में से 4 गया तो बचेगा 10 में से 6 गया तो बचेगा 4। ठीक है, और 7 में से 4 गया तो बचेगा 3 और ये बचेगा 1। ठीक है, तो 134 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। हमें प्रूफ करना है कि वो दोनों टेंजेंट जो पैरेलल टेंजेंट्स है किसी सर्कल पर, उनका अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम ज्वाइन करें तो वो सर्कल से जाता है। अब देखो मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर पैरेलल टेंजेंट, ये क्या हुआ वाले जी, देखो किसी भी सर्कल पर, ठीक है, केवल 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। अगर पैरेलल टेंजेंट पूछा है कितनी हो सकती हैं, तो 2 हो सकती हैं जी। अब बोलोगे सर 2 तो नहीं, मतलब 2 का एक पेयर। वैसे ही अगर मैं यहाँ से करूँ तो एक इधर से हो जाएगी ऐसे, पर 2 ही होंगी, तीसरी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, 3 टेंजेंट पैरेलल हो जाएं, 2 ही हो पाएंगी। ठीक है, तो वो कहना चाह रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ इस तरीके से, तो ये इसका सेंटर से जा रहा है, ये प्रूफ करना है आपको। तो करना कैसे, फोकस करेंगे थोड़ा, 1 मिनट मान लेते हैं भाई, आपका ए बी मान लेते हैं टेंजेंट, इसको पी क्यू मान लेते हैं भाई, इसको पी को मान लेते हैं, ये आपका आर और ये एस पर इस तरीके से टच कर रहे हैं सपोज। अब ये मान लेते हैं सेंटर ओ है, और इस हमें क्या करना है, देखो अब ये चीज़ें हमको पता है। ठीक है, तो इसको गिवन में लिख दो फटाफट। इस चीज़ों को ना, इन चीज़ों को आप गिवन में लिखोगे, क्या लिखोगे कि लेट अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, हैविंग 2 पैरेलल टेंजेंट्स ए बी एंड पी क्यू। ठीक है, टचेस द सर्कल एट आर एंड एस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो ये सब बवाल है ना, तुम जितना अच्छा लिख सकते हो लिख देना। ठीक है, सो हमें गिवन है। अब हमें करना क्या है, टू प्रूव क्या करना है जी, टू प्रूव करना है आपको कि ये कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट जस्ट लाइक दिस, ये सेंटर जाता है, विच मीन्स ये क्या है, ये सेंटर जा रहा है। ये आपको प्रूव करना है कि सेंटर से जा रहा है। सेंटर से जाने का मतलब है कि भाई आपको यहाँ पर क्या दिखाना है कि जो आर ओ एस है वो आपका 90 डिग्री है। एंगल आर ओ एस आपका क्या है, 90 नहीं 180 डिग्री है। आर ओ एस क्या है, 180 डिग्री है। अगर आप आर ओ एस को 180 डिग्री दिखा पाए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि फिर ये आपको पता है कि ओ तो सेंटर आ रहा है ना, सेंटर वाला पॉइंट है। अगर ओ से होकर लाइन जा रही होगी, ये लाइन अगर ओ से होकर जा रही होगी तो मतलब आर ओ एस में 180 आना चाहिए, तो बस यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ प्रूफ करनी है आपको। ठीक है, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर, तो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, मैं एक पैरेलल लाइन लूँगा। ठीक है, मैं एक पैरेलल लाइन लूँगा इस तरीके से। अब इसको मान सकते हैं हम
ठीक है, कुछ भी मान लो, इसको एम मान लेते, चलो ओ एम इज द पैरेलल टू ए बी ले लो या पी क्यू ले लो, जिसका आपका मन करे। चलो ओ एम इज पैरेलल टू ए बी, बस आपने ये अपनी तरफ से एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी है, ठीक है। अब क्या करना है जी, कुछ नहीं करना। आपको पता है कि इसी वजह से क्या हुआ है कि ये दोनों क्या हो गए, कोइंटीरियर एंगल्स हो गए, क्योंकि इसके पैरेलल हैं, तो कोइंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से ए आर ओ, एंगल ए आर ओ, प्रूफ में चल रहा हूँ भाई, ए आर ओ प्लस एंगल एम ओ आर, ये 180 है। अब बोलोगे सही सर, बिल्कुल सही, ठीक है 180 है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आ गया ये आपका इस तरीके से ए आर ओ, हाँ ए आर ओ हमारा ए आर ओ प्लस एम ओ आर आपका क्या आ गया 180 डिग्री आ गया। इसको मान लेते हैं फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है। चलो अब ऐसे ही आप देखोगे ध्यान से कि भाई ये जो एंगल है ये भी तो 90 डिग्री है भाई, एम ओ एस भी तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको क्या दिखाना है, हमें दिखाना है एम ओ एस और एम ओ आर का सम क्या है, वो भी 180 डिग्री है, हमें यही दिखाना है, वही तो 180 डिग्री। तो आपका आर ओ एस क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी चीज़ क्या ले सकते हो आप, इन दोनों का सम अगर मैं ले लूँ सपोज करो 180 डिग्री, तो क्या फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ उसको, फिर एम ओ आर कट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं। देखो एमओ आपका पता है कि जो एमओ है वो आपका पी क्यू के पैरेलल है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ और मिल जाएगी कि एंगल एम ओ एस प्लस एंगल पी एस ओ, भाई ये भी 180 है, ठीक है, ये भी तो 180 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये भी 180 है, हमें क्लियरली पता चल रही है यहाँ से। और क्योंकि जब हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डालते हैं टेंजेंट पर, तो वो परपेंडिकुलर होता है 90 होता है, तो ये 90 है, ये भी 90 है, क्या बोलते हैं आपका ये पी एस ओ भी 90 है। तो यहाँ से आपको एम ओ आर और एम ओ एस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ऊपर से आपको मिलेगी एम ओ आर एंगल एम ओ आर विच इज इक्वल्स टू 90, ऐसे ही आपको मिलेगा एम ओ एस विच इज ऑल्सो इक्वल टू 90। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एम ओ आर प्लस एंगल एम ओ एस इज इक्वल्स टू 180, और एंगल एम ओ आर क्या है आपका एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 180, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो यही करना था बस, सही के बहुत सारे हो सकते हैं करने, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, पी ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन सच दैट क्यू पी आर हमें दे रखा है 120, कह रहा प्रूव दैट भाई जो आपका ये है क्या बोलते हैं इसको 2PQ आपका PO के बराबर है। मेरे पास सुनो ध्यान से, देखो ये क्वेश्चन ना भाई रूप बदल के आता है, रूप बदल के आने का मतलब ये है कि ये एक चौधारी नाग है, एक तरीके से हो रहा था ये क्वेश्चन, वो आगे आएगा आप देख लेना, तब भी मतलब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा दोनों क्वेश्चंस का। तो समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है भाई, एक सर्कल दे रखा है हमको, एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है विच इज पी, यहाँ से हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस सर्कल पर इस तरीके से, तो ये आपका सेंटर है इसका O, सपोज करो जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो कह रहा है कि फ्रॉम इफ पी दिस पी क्यू और पी आर आपके दो क्या है टेंजेंट्स हैं, ऑर्डर सच दैट अगर इनको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, तो फिर हमको क्यू पी आर दे रखा है, क्यू पी आर विच मीन्स क्यू पी आर ये वाला 120 है भाई, 120 डिग्री है ना, क्यू पी आर दिया हुआ है। चलो अब कह रहा है प्रूव दैट 2PQ इज इक्वल्स टू PO, ये आपका PO, तो ये आप इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो सबसे पहले इन दो ट्रायंगल में आ जाओ भाई, इन दो ट्रायंगल में आ जाते हैं, फिर बात करते हैं आगे। इन दो ट्रायंगल चलेंगे, इन ट्रायंगल्स, ठीक है। P देखो ये गिवन में, इसमें प्रूफ क्या करना है वो सब आपको लिखना है, ठीक है। मैं सीधे प्रूफ पे चल रहा हूँ। इन ट्रायंगल QPO एंड ट्रायंगल, ठीक है, RPO, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्यों है भाई, आपको पता है कि ये OR OQ के बराबर, OR OQ के बराबर, रेडियाई बोथ रेडियाई, ठीक है। वैसे आपका PR PQ के बराबर, PQ के बराबर, क्यों जी, क्योंकि टेंजेंट्स हैं ये फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और OP तो OP के बराबर है भाई क्योंकि कॉमन है।
तो यहाँ से आपका क्या लग गया, ट्रिपल एस लग गया, और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट। देखो मैं दिखा रहा हूँ पर ये दिखाने की जरूरत नहीं थी मुझे। ट्राइंगल क्यू पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल आर पी ओ, ये आगे से आप करोगे बाय ट्रिपल एस। अब मैं किसी भी सवाल में अगर मुझे ये करना हो तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, ये आप करोगे। अब यहाँ पर ये देखने से पता चल रहा है हमको कि भाई ये वाला जो एंगल है क्यू पी ओ आर पी ओ के कोरस्पॉन्डिंग है, विच मीन्स ये वाला एंगल जितना है उतना ही ये वाला एंगल होगा। तो अगर ये 120 है तो ये 60 होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 60। एक ट्राइंगल को पकड़ लो जिसमें आपको क्या चाहिए, हमको पी क्यू और पी ओ की वैल्यू चाहिए। पी क्यू कहाँ पर ये, और पी ओ ये रहा, पी ओ ये रहा। तो इस ट्राइंगल में चले जाते हैं। इन ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल क्यू पी ओ, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, ये आपको पता है कि यहाँ से ये 60 डिग्री है, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो अगर हम यहाँ से cos 60 लिखें, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, पी क्यू अपॉन पी ओ चाहिए, तो पी क्यू कहाँ पर ये रहा और पी ओ ये रहा। तो बेस और हाइपोटेनियस की बात किस में होती है, cos में। तो cos 60 की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे हम, cos 60 विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्या होता है cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, पी क्यू, हाइपोटेनियस कितना है, पी ओ। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल्स टू पी क्यू बाई पी ओ, ठीक है, पी क्यू बाई पी ओ। तो यहाँ से पी ओ कितना आ जाएगा, पी ओ आ जाएगा 2 पी क्यू, हेंस प्रूव्ड। अब यही क्वेश्चन आप देखना एक तरीके से आएगा, काम हम सेम ही करेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्या ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। चौथी पांचवी बार लिख रहा हूँ, विच मींस कितना इंपॉर्टेंट है सोच लो आप। भाई ये तो भर भर के इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। क्या इसको मैं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा इसको। क्यों, क्योंकि भाई मैं इसको पहले करा चुका हूँ, आपको वीडियो पुरानी वाली देखनी पड़ेगी, उनमें कराया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कौन करेगा, इसको करोगे आप। ये आपके लिए क्या है, HW। जितनी बार मैं कोई क्वेश्चन लिखूंगा जो रिपीटेड है भाई, वो आपको करना है, आप करोगे तो आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है आपसे कि पी क्यू इज अ कोड, पी क्यू में कोई कोड दे रखी है विद सेंटर ओ एंड पी टी इज टेंजेंट। पी टी आपकी क्या है भाई, टेंजेंट है, कोई बात नहीं। इफ क्यू पी टी हमें दे रखा है, क्यू पी टी यानी कि आपको ये वाला एंगल पूरा गिवन है। क्यू पी टी हमको गिवन है विच इज 60 डिग्री, ठीक है, विच इज क्या है 60 डिग्री है ये। तो कह रहा फाइंड पी आर क्यू, हमें पी आर क्यू यानी कि ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ था कि ये एंगल जो होता है बाहर की तरफ, तो ये इस एंगल का डबल मतलब आधा होता है, इस एंगल का आधा होता है। तो इसका मतलब ये इस एंगल का डबल हो जाएगा। तो अगर हम पी ओ आर निकाल पाए तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे कि एंगल, देखो गिवन वगैरह टू फाइंड वगैरह वो सब आपको करना है भैया, ठीक है, वो सब मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ से हो जाएगा पी, क्या बोल रहे हैं, हाँ, पी ओ आर पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2 एंगल, ठीक है, क्यू पी टी, क्यू पी टी, ठीक है। चलो तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो पी ओ क्यू की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू कितना 60 विच मीन्स 120, ठीक है। अब ये क्यू पी ओ क्यू कहाँ आया, ये पी ओ क्यू आया भाई माइनर आर्क पर। कहाँ पर, माइनर आर्क पर। ये अंदर का एंगल है भाई, इधर भी तो एक एंगल हो सकता है, वो कितना होगा, वो मेजर आर्क पर। देखो माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है, तो माइनर आर्क ऑन माइनर आर्क। अब मैं लिखूंगा मेजर आर्क पर, मेजर आर्क पर क्या एंगल है। तो मेजर आर्क पर अगर बात करोगे तो आपका जो एंगल पी ओ क्यू होगा, वो कितना हो जाएगा भाई, ये 120 है, 360 में 120 माइनस करोगे 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये बाहर वाला एंगल, देखो रेड पेन से करूंगा भाई अब, ठीक है। तो ये बाहर वाला एंगल मुझे चाहिए था, मिल गया। मतलब इस मेजर आर्क ने इस सेंटर पर एंगल बनाया है 240 डिग्री, और इसी मेजर आर्क ने एक दूसरा एंगल बनाया है इधर, जो कि क्या होगा, इस एंगल का जस्ट आधा, इस एंगल का जस्ट आधा होगा, ठीक है। ये तो आपको पहले से पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सो एंगल आपका जो क्यू आर पी होगा, क्यू आर पी पूछा, पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू होगा, वो होगा हाफ ऑफ एंगल पी ओ क्यू का आधा, अगर ये मेजर आर्क की बात करें, ठीक है। चलो तो यहाँ से आपका पी आर क्यू कितना आ जाएगा, 240 अपॉन 2 से जाएगा 120, तो यहाँ से जाएगा 120 इज द आंसर, पी आर क्यू। और इसका रीज़न क्या लिखोगे आप, ये जो आपने लिखा है इसका रीज़न क्या लिखोगे आप भाई, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर एंड द एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय अ आर्क एट द सेंटर and
एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, इस स्टेटमेंट से हमने लिखा और आपका आंसर भी आ गया। चलो अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है इन द फिगर टू टेंजेंट्स आर क्यू एंड आर पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर टू द सर्कल विद सेंटर ओ। कह रहा है पी आर क्यू हमें दे रखा है 120 डिग्री, देन प्रूव दैट ओ आर प्लस ओ आर इज इक्वल्स टू पी आर प्लस आर क्यू। मैंने बोला था ना कि एक इच्छाधारी सवाल है जो रूप बदल के आता है, वही सवाल है ये। अब देखो क्या मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ, इस तरीके से इनको ज्वाइन कर सकता हूँ। ये भैया आपको लिखना है सब कि ज्वाइन दिस एंड फलाना ढिकाना, ये सब आपका काम है। मैं सीधे प्रूफ की बात करूँगा, आजकल टाइम बहुत कम है मेरे पास। ठीक है, चलो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर आपको पता है 90 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, ये भी यहाँ पर 90 डिग्री है। अब ये वाला एंगल हमको पता है कितना है, ये एंगल आपको पता है कि 120 डिग्री है। ठीक है, अब देखो ध्यान से आप इस एंगल ओ पी आर को इस ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ पी आर में जब आप जाओगे एंड ओ क्यू आर में आप जाओगे एंड ट्राइंगल ओ क्यू आर में आप जाओगे, तो इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या इसको कॉन्ग्रुएंट मैं प्रूफ कराऊंगा? बिल्कुल नहीं। क्या इसको कॉन्ग्रुएंट मैं प्रूफ कराऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको कॉन्ग्रुएंट मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, ये आपको करना है। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ट्राइंगल ओ पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ओ क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सब आपस में साइड क्या है, बराबर है। अब कॉन्ग्रुएंट आने से क्या हो जाएगा कि ये वाला जो एंगल है उतना ये वाला एंगल हो जाएगा। तो ये 120 है तो विच मीन्स हो जाएगा 60। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में आ जाओ। क्यों? आपसे क्या बात करिए? ओ आर की, तो आर कहाँ पर ये रहा, और पी आर की बात करिए तो किसी भी ट्राइंगल को उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरे ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल ओ पी आर। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर हम बात करें अगर यहाँ पे खड़े होके, तो मुझे फिर से किसकी बात करनी है भाई? मेरे को चाहिए ओ आर यानी कि ये, और पी आर चाहिए यानी कि ये। तो बेस की बात हो रही है तो कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से अगेन cos 60 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पी आर अपॉन ओ आर। ठीक है, अब आपको पता है 1/2 आएगा, ये क्या आएगा? पी आर अपॉन ओ आर। देखो यहाँ तक बिल्कुल सेम है ना, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ से ओ आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 2 पी आर। अब ओ आर इज इक्वल्स टू आएगा क्या? 2 पी आर को मैं पी आर प्लस पी आर लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हो जी। क्या इस पी आर, आपको पता है कि ये आर क्यू और ये पी आर आपस में बराबर है, क्योंकि भाई ये एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस पी आर को क्या लिख सकते हो? क्यू आर। क्या लिख सकते हो? क्यू आर, और ये आपका ओ आर। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, बस आपको यहाँ पर रीजन देना है कि भाई जो आपका पी आर है वो आपका इक्वल है आर क्यू के। ठीक है, और ये आपको पता है कि क्यों इक्वल है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि भाई हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स बीडी एंड डीसी में दे रखा है कुछ तरीके से 6 और 9 है। ठीक है, फिर कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द लेंथ ऑफ एबी एंड एसी। देखो ऐसा क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम नहीं, लेकिन एक्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन, बस डिजिट अलग है। मैंने आपको कराया हुआ पहले। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा नहीं कराऊंगा। ठीक है, इसको मैं कराऊंगा लेकिन बहुत जल्दी कराऊंगा, ध्यान से समझ के चलना। आपको पता है देखो मैं ज़्यादातर चीज़ें कम रफली करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि ये भी 6 होगा यहाँ से यहाँ तक, ये 9 है तो ये भी 9 होगा। जो ये है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो ये इधर एक्स है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक एक्स होगा। इसको अगर मैं नेमिंग दे दूँ डी, इसको ई, और इसको अगर मैं एफ नेमिंग दे दूँ तो कुछ तरीके से हमें दिखाई देगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अब क्या। अब देखो इनको ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। इसको मैं ज्वाइन करता हूँ यहाँ पर ऐसे, और इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ। तो देखो 3 ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालूँ तो डल जाएगा, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डल जाएगा। ठीक है, तो मैं इन 3 अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, उसको ऐड कर दूंगा और ट्रायंगल एबीसी के एरिया के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सीधा 54 के इक्वल लिख रहा हूँ मैं। 54 के इक्वल क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, और ए ओ बी का एरिया क्या होगा? हाफ ओ एफ कितना है? 3 मल्टीप्लाई ए बी, बेस कितना है? x + 6। देखो सीधे कर रहा हूँ मैं, हाफ किसका लिख रहा हूँ? एओसी का। ओई कितना है? 3 मल्टीप्लाई बेस कितना है? x + 9। ठीक है, चलो भाई प्लस हाफ, अब ये रेडियस कितनी है? 3, और ये कितना है पूरा कंप्लीट? पूरा 6 + 9 विच इज इक्वल टू नोट से 15 हो जाएगा 15। ठीक है, चलो तो देखो अगर हम क्लियरली देखें यहाँ से हमें दिख रहा है कुछ कट तो रहा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। इधर से अगर मैं 2 एलसीएम ले लेता हूँ तो 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 54 2 कितना हो जाता है? 108। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बचेगा? 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3x + 3 × 18, 3x + 9 × 3 = 27, प्लस यहाँ पर भी 15 3 × 45 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3x 6x हो गया, इन सबको ऐड करके उधर जाकर माइनस कर दो। ठीक है, 45 और ये 18 उसी तरीके से 9 27, हाँ 27, ये हो जाएगा 54 ही हो जाएगा। ये 18 54,
तो चलो ऐड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 8 8 7 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा आपका 20। तो इधर 20 के 0, ठीक है, हासिल 2, कैरी 2, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 4 9, ये हो गया 90, ठीक है। प्लस यहाँ पर कितना आएगा 6x और इक्वल टू में कितना है 108, इधर का माइनस होगा तो आपका 18 आएगा, कितना आएगा 18। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 6x की, तो मुझे मिलेगा 18 और 6 से कटेगा 3 टाइम्स, तो x² मिल जाएगी 3। मुझसे पूछा क्या है जी, मुझसे पूछा ए बी ए सी, क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। हमें हमसे पूछा क्या ए बी कितना है x + 6, x कितना है 3 + 6 विच इज इक्वल्स टू 9। फिर पूछा है हमसे ए सी, वो कितना है जी, वो है 9 + x, तो 9 + x की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 9 और 3 12, ये आ गया आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट तक बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ क्या ये हमारी थ्योरम नंबर सेकंड है, क्या ये हमारी थ्योरम नंबर सेकंड है, ठीक है, क्या है हमारी थ्योरम नंबर सेकंड है। क्या इसको मैं कराऊंगा? बिल्कुल नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको करा चुका हूँ। कहाँ पर? पहली वीडियो में, पार्ट 1 में मैं इसको करा चुका हूँ। तो इसको कौन करेगा? इसको करेंगे आप। जितनी बार लिखूंगा उतनी बार करना जरूरी है। अभी मैं करा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको करना है। वीडियो को रोक लो और कर लो और फिर आगे बढ़ना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो चलो भाई, हाँ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए भाई अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहना। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना फोकस बिगड़ने मत दो। टाइम आ चुका है परफॉर्म करने का, ठीक है। पूरे साल आपने क्या करा मैटर नहीं करता, लेकिन अभी इन दिनों में आप क्या कर सकते हो बहुत मैटर करता है। तो जितनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो ना इन दिनों में, तो कर लो, क्योंकि वो सब आपके नंबर यहाँ से इंप्रूव ही कराएंगे। मान लो पूरे साल कोई बच्चा अच्छे से पढ़ा है, पूरे साल पढ़ा है अच्छे से, पूरी ताकत लगा के, लेकिन इन दिनों में अगर उसने ढील दे दी कि मैं तो अच्छे से पढ़ाऊँ, मुझे क्या है, मैं तो कर दूंगा, नहीं भाई। इन दिनों में आपको तैयारी करनी है, क्योंकि इन दिनों में आप वो तैयारी करोगे जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। और वो बच्चा जो पूरे साल नहीं पढ़ा, वो इन दिनों में वो तैयारी करेगा जिससे उसके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। तो जरूरी है कि इस टाइम पर सभी पढ़ो, ठीक है भाई। तो चलो पढ़ो।